सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा एक लुक जो मैं बहुत दिन से चाह रही थी ऐसा वाला बनाऊंगी। तो मेरा फाइनल लुक आप लोग देखो और पूरा वीडियो वॉच करो। तो आज मैं रेट्रो लुक क्रिएट करने वाली थी। क्यों करने वाली थी, क्या बात था, कैसे ट्यूटोरियल था, 8 से 10 घंटे तक आप लोग कैसे इस मेकअप को स्टे कर सकते हो, एक एक प्रोसेस क्या क्या एक के बाद एक होना चाहिए, कैसे आप लोग इतना ज़्यादा प्यारा लुक क्रिएट कर पाओगे और जो बोल सकते हो पूरा वाटर प्रूफ है। तो पूरा वीडियो देखो एंड तक और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना कमेंट में। आज मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बन बनाई थी, हेयर बन, जो बहुत ज़्यादा प्यारा जच रहा था मुझ में। और ये जो विंक लाइनर लगाने का जो बात था ना, सारा देखने को मिल जाएगा इस व्लॉग में, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिर लास्ट तक पूरा वीडियो देखो, वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आज है हमारे कॉलेज में रेट्रो पार्टी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल। तो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा रेट्रो वाला लुक। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं रेट्रो लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मैं रेडी होने के लिए एक्साइटेड थी, वैसे आप लोगों से शेयर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो इधर आ गई थी पूछू दी, जो मुझे अच्छे से साड़ी पहना दे रही थी, क्योंकि ऐसा हल्का फुल्का साड़ी पहन के 2-4 घंटा रहने तक तो मैं कर सकती हूँ, पर पूछू दी ऐसे अच्छे से साड़ी पहना देती है ना, जो मतलब बहुत टाइम के लिए हो जाएगा। और आज मैं गाइस लाइफ में पहली बार बहुत कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि आज का दिन आप लोगों से शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और गाइस, कॉलेज का पार्टी था, फर्स्ट टाइम कॉलेज में तो साड़ी पहन के नहीं जा रही हूँ, सेकेंड टाइम जा रही हूँ, क्योंकि टीचर्स डे में मैं एक बार गई थी। पर इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मतलब ऐसा वाला ड्रेस कोड था, ऐसे रेडी होना था, बहुत कुछ काम था। फाइनली बात करते करते पूछू दी मुझे साड़ी पहना दी थी, जो बहुत ज़्यादा प्यारा और सुंदर लग रही थी। मैं देखो, और उसके अंदर भी मैं थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप ले रही थी आप लोगों के लिए। तो फिर सिर्फ साड़ी पहना नहीं, साथ में मेरा बाल भी बांधने का मतलब आज जिम्मेदारी पूछू दी के ऊपर था, क्योंकि मैं आज लाइफ में पहली बार बन बना रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी आता नहीं है, और मम्मी भी मेरे घर पे नहीं थी। तो पूछू दी फाइनली मेरा बना दे रही थी, देख पा रहे हो। पहले एक पोनीटेल बना ली थी मैं, और साथ में देख पा रहे हो पूरा उसको घुमा घुमा के, जैसे मतलब चोटी नहीं बनाता है, सॉरी चोटी नहीं बन बनाते हैं ना, तो वैसे ही पूछू दी मेरा कर दी थी, थोड़ा हल्का फुल्का। उसके बाद जो मतलब मैं ना कल रात को ही जाके पिन वगैरह खरीद के लेके आई थी पूछू दी से पूछ के, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बन बनाने में क्या क्या लगते हैं और क्या नहीं। तो फिर फाइनली पूछू दी बोली थी कि बहुत सारा पिन लगता है, तो फिर मैं पूरा 12 गो पिन लेके आ गई थी, एक पैकेट। तो फिर उसको ही पूछू दी पहले मेरा जो रियल बाल है उसके साथ सिक्योर की, और उसके बाद इधर देख पा रहे हो मेरा जो मतलब नकली वाला बाल में लगाऊंगी ना, तो उसके साथ भी पूछू दी सिक्योर की थी। और लड़कियों का तो क्या है पता ही है कि कुछ भी करूँ, बात करना तो मतलब होता ही है, हमेशा ही हम लोग बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो इधर भी वही हो रहा था। देखो गाइस, कुछ इनका था चूज नहीं फाइट की तो एक देखो ना आपको ना तीन लग रखे जैसे तो ना हटा पे आता वो गाइस चूज करके रेडी आमी लाइव में प्रथम बार होगा वाला है जी माता बोलते बाल बांध रही थी वो तो सही था, पर जो नकली वाला हेयर था ना, फॉल्स हेयर, वो लगाने के बाद अंधी हो गई और मेरे ही मतलब बालों में मतलब लगा दी, जो मुझे बहुत ज़ोर से हर्ट हुआ था। और फाइनली हम जो नकली वाला फ्लावर भी लेके आए थे ना, वो भी लगा दिए। और पूछी थी क्या कर रही थी, मेरे माथे को लेके नहीं पता, मतलब थोड़ा सा मतलब पफ़ी करने का कोशिश करती। मैं पहले ही बोली थी कि अब पफ़ बना दो, पर बोली कि नहीं। तो फिर चले, यही था मेरा फाइनल लुक। बहुत कसरत के बाद फाइनली जाके क्रिएट हुआ मेरा लुक। सोच रही हूँ मैं ऐसा सज धज के कहाँ जा रही हूँ, है ना। तो इस कल रात को ही मुझे पता चला कि हम लोग को साड़ी पहनना मैंडेटरी है, हम लोग को पहनना पड़ेगा ही। तो ना मतलब पहले मैं सोची थी वेस्टर्न पहनूंगी, तो पहले बताती हूँ क्या है, क्योंकि सच में मुझे नहीं क्रिएट करना है आप लोगों के लिए। तो फिर आज है हमारे कॉलेज में रेट्रो पार्टी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दीदी लोगों का ही फेयरवेल है, पर हम लोगों को भी ऐसे सज धज के जाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है गाइस आज मेरा ही फेयरवेल है। और ड्रेस कोड था ब्लैक एंड व्हाइट, और साड़ी और नहीं तो वेस्टर्न, तो सारा लोग साड़ी पहन रहे हैं, एक दो लोग छोड़ के। तो हम लोग सोचे कि चलो फिर साड़ी पहनते हैं। तो कल रात को फटाक से जाके मैं ये वाला ब्लाउज लेके आई हूँ, जो तो मुझे फिटिंग्स तो नहीं आया है, तो चलो कोई बात नहीं। और साथ में ये वाला साड़ी जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आई नो ये सिल्वर है, आप लोग बोलोगे कमेंट में भी दीदी तो सिल्वर है, व्हाइट कहाँ हुआ, पर फिर भी ये व्हाइट वाला वाइब्स दे रहा है। और मैं लाइफ में पहली बार आज बन बनाई हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। दिस इज माई फाइनल लुक। अभी फाइनल लुक नहीं हुआ है, अभी मेकअप करना मुझे बाकी है। तो फिर चलिए, मेरी पूछू दी जो है वो आके मुझे साड़ी भी पहना दी और बालों भी बना दिया। और मेरा तो गाइस बाल थोड़ा बहुत पतला है ना, तो फिर इसीलिए मतलब सोच रहे थे कि ऐसे फुला के बनाएंगे, पर
है, कॉलेज जाना है, फिर उधर से और एक जगह भी मैं जा सकती हूँ। तो चलिए आप लोग पूरा व्लॉग में बने रहना। तो फिर अभी मैं करूँगी मेरा मेकअप। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। रेट्रो पार्टी है इसीलिए इतना सारा सजना किए हम, और वैसे ऐसे हम साड़ी को ऐसे ही कैरी करेंगे और साथ में क्या क्या ज्वेलरी पहनेंगे, क्या करेंगे आप लोगों को सारा दिखाएंगे। तो पूरा ब्लॉग में हमारे साथ बने रहो। और चैनल में सब न्यू चैनल के अंदर सब्सक्राइब करेंगे, प्रेस कर देना मेरे न्यू वीडियोस का अपडेट के लिए। लाइक करो पूरा वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो। और कॉलेज में आप लोग का भी अगर किसी का फेयरवेल होगा ना, तो फिर कौन सा वाला पार्टी लुक बोला है, बॉलीवुड थीम या रेट्रो पार्टी लुक, तुम जरूर कमेंट बताना। तो चलो जल्दी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहनने वाली थी ये वाला सिल्वर चूड़िया, जो बस मेरे पास कुछ ही अवेलेबल था, 12 या 13 गो होगा, तो वही मैं पहन ली थी, जो बहुत ज़्यादा सुंदर और क्यूट और हल्का सा एक रेट्रो वाइब्स दे रहा था। उसके साथ अंगूठी तो पहनना ही था, तो फिर ये वाला था जो मेरी बहन से मैं लेके आई थी, जो बहुत सा प्यारा और सुंदर था। उसके बाद मैं सोची चलो थोड़ा आप लोगों को मेरा साड़ी दिखा देती हूँ, जो कितना ज़्यादा प्यारा और सुंदर और इतना हल्का फुल्का था ना कि मतलब कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा सही था। उसके साथ ये वाला ब्लाउज़ और चूड़िया बहुत ज़्यादा सही जा रहा था। और फिर मुझे याद आया अरे यार पोस्ट बाद में देंगे, रेडी होना है, लेट हो रहा है। तो फिर फाइनली मैं तो फेस वॉश करके आ गई थी। तो उसके बाद जो मैंने पहले लगाई थी रोज़ वाटर था, जिसको मैं एज अ टोनर यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे से ये मतलब सूट करता है मुझे और बहुत अच्छा भी है। तो फिर जो मैं जैसे जैसे एक एक प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगी ना, ऐसे ऐसे करोगे तो ये वाला जो मेकअप है ना मेरा 10 से 12 घंटा तक आप लोगों का चल ही जाएगा, पूरा सेम मेकअप होगा। तो इधर फिक्सर में पहले अप्लाई कर ली थी और इसको थोड़ा बहुत सुखाना था। उसके बाद जो मैं अप्लाई कर रही हूँ है सनस्क्रीन, क्योंकि मैं धूप में जा रही हूँ, सनस्क्रीन तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है धूप में जाओ। और अगर बरसात का दिन है उस दिन भी आप लोग मिस मत करना, ज़रूर सनस्क्रीन यूज़ करना। सनस्क्रीन के बाद पहले मैं आईज में काम करूँगी, इसके लिए मैं लगा ली थी कंसीलर। तो गाइज़ ये वाला जो कंसीलर था मतलब उतना अच्छा कवरेज नहीं दिया था, तो इसीलिए मैं और एक भी कुछ अप्लाई की थी, वो था मेरा फाउंडेशन। तो हल्का सा मैं फाउंडेशन ले ली थी और उसको अच्छे से डैब डैब कर ली थी आंखों के नीचे और ऊपर भी, तो जिससे एक अच्छा सा और फुल कवरेज मिल जाए मुझे। और ब्लेंडर जो था ना गाइस, उसको यूज़ करने का एक अच्छा तरीका मैं बता देती हूँ आप लोगों को, वो है पहले उसको फ्रिज में कुछ टाइम के लिए रख देना और नहीं तो पानी में डैब कर लेना पूरा अच्छे से, जिससे एक अच्छा सा और नेचुरल सा कवरेज दे और अच्छे से ब्लेंड भी हो। और जो आपका फाउंडेशन होगा या मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट होगा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो, इसके लिए आप ये ज़रूर कर। चलिए मेरे साड़ी के कलर अनुसार मैं पहले मेरा जो मतलब आई कॉर्नर है ना, उधर मैं लगा ली थी ब्लैक कलर, और आई के जो मेरा सामने वाला पोर्शन था उधर मैं यूज़ कर ली थी वाइट कलर। तो फिर आप लोग चाहो तो कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हो। मैं एक सिंपल सा रेट्रो लुक रखना चाहती थी, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई किया और मेरे हाथ से ही मैं कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए मैं हाथ से की। और थोड़ा बहुत जो एक्सेस साइड में लग गया था ना, तो फिर उसको मैं क्या कर रही थी, गमछी की मदद से और मेरे हाथ की मदद से उसको पूरा अच्छे से रिमूव कर ली थी। और देख पा रहे हो बहुत अच्छा सा लुक दे रहा था। और आज मेरा कैमरामैन था मेरी बहन, तो फिर वो मुझे इधर हेल्प कर रही थी कैमरा में आप लोगों को दिखाने के लिए, और अगर आईना देख के नहीं करती तो मेरा होता नहीं। तो फिर चलिए उसके बाद देख पा रहे हो जो मेरा काम था आईज पे, तो आई को पहले मैं कॉम्ब कर ली हूँ काजल के मदद से। मैं अपना जो आईब्रोज है ना, तो उसमें अप्लाई कर ली थी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोग चाहिए तो दूसरा जो भी मतलब आप लगा सकते हो, जो पाउडर वाला भी अवेलेबल होता है ना, वो वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मुझे हल्का सा लुक चाहिए था, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ इसीलिए। और उसके बाद मेरे मतलब आंखों के सामने जो थोड़ा बहुत गैप्स है, तो उसको मैं हल्का सा ही मतलब कवर की थी। उसके बाद एकदम लास्ट में मैं जो मेरा ब्रश था ना आईब्रोज का, तो उससे मैं पूरा अच्छे से फिर एक बार कोम कर ली थी। नेक्स्ट प्रोसेस था आंखों में लगाने का, जो सबसे यूनिक प्रोसेस था, और मैं पहली बार विंक लाइनर लगा रही थी। तो फिर इधर आई लाइनर के लिए मैं ब्लैक कलर चूज़ की थी। तो फिर चलिए उसको मैं अच्छे से लगा रही थी और मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था इस टाइम कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं ठीक से कर पाऊँगी कि नहीं, क्या मेरा सारा मेहनत बेकार चल जाएगा, विंक लाइनर होगा कि नहीं। तो फिर फाइनली हो गया था। और मैं उतना तो मतलब बड़ी नहीं की थी, बट थोड़ा बहुत ही मैं बड़ी की थी, जितना मतलब सूट करता है, क्योंकि उतना बड़ा करके मुझे भूत नहीं बनना था इसीलिए। तो फिर देख पा रहे हो दूसरे आंखों में भी मैं अप्लाई कर रही थी और बहुत प्यारे से और एक बार में ही हो जाता है। और मेरी बहन मुझे बोल रही थी दीदी कैसे कर लेती हो, क्योंकि मुझसे तो एक आंख में ठीक से होता है तो दूसरे आंख में होता ही नहीं है। तो फिर इसीलिए मेरी बहन बचपन से मेरे पास ही लाइनर लगाती है। तो फिर यही बात है। तो चलो मैं तो पूरा फटाक से कर रही थी और गाइस लेट भी हो रहा था, इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं वीडियो को कवर अप करने का कोशिश कर रही थी। और विंक लाइनर है और रेट्रो लुक है, तो थोड़ा बहुत मतलब हेवी लुक करना है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा बहुत और डार्क कर ली थी। और आंखों के जो एकदम आई कॉर्नर था उसमें भी मैं अप्लाई कर ली थी। और काजल में लगाती हूँ ना गाइस, तो
मच हो जाता है। तो फिर और बारिश का भी मौसम था, सारा दिन बारिश हो रहा था, तो इसलिए मैं सोची कि मैं आईलाइनर से ही लगा लूँगी काजल भी। तो फिर वही मैं इधर कर रही थी और देख पा रहे हो बहुत सुंदर से अप्लाई भी हो गया था और बहुत अच्छा एक डार्क वाला जो लुक देता है ना, पूरा रेट्रो रेट्रो वाइब्स दे रहा था। मुझे लग रहा है मैं सच्ची में वो 80s 90s में पहुंच गई हूँ। जब बहन से पूछे कि कोई साइड गंदा तो नहीं लग रहा है, तो फिर बोली ये वाला जो मेरा लेफ्ट साइड था ना, थोड़ा बहुत कैसा लग रहा था, थोड़ा मतलब कैसा हो गया था। तो मैं चलो कि ठीक है, जब वो बोल रही है तो हो सकता है। तो फिर उसको मैं अच्छे से मेरा जो मेकअप रिमूवर है उसके मदद से मैं साफ़ कर ली थी। करने के बाद फिर से थोड़ा बहुत डैब डैब तो करना था, नहीं तो पूरा काला हो जाता। और फिर वो करने के बाद फाइनली मैं फिर से अप्लाई की थी और इस बार पूरा अच्छे से हो गया था। मैं भगवान जी को बोल रही थी यार हो जाओ, लेट हो रहा है और मतलब नहीं करो कुछ। तो फिर फाइनली बन गया था और अच्छा भी लग रहा था। फिर गाइस क्या था, अभी आते हैं आँखों का काम तो डन, तो अभी आते हैं मेकअप पे। तो फिर फेस के लिए मैं पहले अप्लाई कर रही थी प्राइमर, तो चलिए जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ। लास्टिक मेकअप चाहिए तो प्राइमर यूज़ करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये अच्छे से होगा नहीं। और उसके बाद जो मेरा फाउंडेशन है जो मुझसे भी एक सेट डार्क है, तो फिर उसको ही मैं पहले अप्लाई कर ली थी। उसके बाद मैं बीबी क्रीम अप्लाई करूँगी। तो फिर चलिए उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर ली थी। ब्लेंड करने वाला जो प्रोसेस होता है, तो ये झटाफट कर रही थी क्योंकि टाइम नहीं है, दोस्त लोग फ़ोन कर रही थी, बारिश थोड़ा बहुत रुक ही रहा था। तो मैं सोची कि चलो जल्दी से ख़त्म करती हूँ इसको। तो फिर अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद यूज़ कर रही थी बीबी क्रीम। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में है अभी हम, क्योंकि बाहर बारिश स्टार्ट होने वाला है और टाइम भी मेरा हो रहा है। तो हम जितना जल्दी में हो रहा है वीडियो कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं और पहली बार इतना कुछ कर रहे हैं। पता नहीं फाइनल लुक कैसे आने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करो। तो देख पा रहे हो मेकअप तो मेरा डन हो गया था। एक हल्का फुल्का लुक आ गया था जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, नेचुरल भी था। और उसके साथ जो काम था लिपस्टिक लगाने का, तो फिर आईना के अलावा मिरर के अलावा तो मुझसे हो नहीं रहा था। तो फिर बोली कि बंद कर दो और इधर दिखाओ। तो फिर चलो फाइनली जो मेरा रियल लिप्स है उसके ऊपर ही मैं की थी, कोई एक्स्ट्रा में कुछ नहीं की थी, ना ही बॉर्डर बनाई थी कुछ और। तो फिर उसमें ही अच्छे से उंगली से ब्लेंड कर रही थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर ऐसे ही मेरा जो लिपस्टिक है, तो फिर मैं डार्क कलर चूज़ की थी क्योंकि रेट्रो लुक में तो वही अच्छा लगता है। और फिर साथ में ये जो मेरा टिंट तो नहीं है ये मेरा, पर ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट एक लिपस्टिक है जो टूट गया था, तो उससे ही मैं ये वाला ब्लश अप्लाई करती हूँ। आप लोग को पता है जो सब मेरा वीडियोस देखते होंगे। तो फिर वही मैं कर रही थी। उसके बाद मेरी बहन लेके आई थी मेरे लिए ब्लश, तो बोली कि दीदी आप ये वाला भी यूज़ कर सकती हो। तो फिर मैं ये वाला भी यूज़ की जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड था और मुझे बहुत ज़्यादा भी पसंद आया। थोड़ा बहुत नोज़ में और चीन में भी मैं अप्लाई कर ली थी। उसके बाद एक हाईलाइटर भी था, वो ये भी मेरे लिए लेके आई थी। तो बोली ब्रश से अप्लाई करने के लिए, पर ब्रश से मुझे उतना अच्छा जमा नहीं, मेरा हाथ ही जगन्नाथ बोलते हैं ना, तो वैसा वाला बात है। तो फिर मैं हाथ से अप्लाई की थी और इतना अच्छे से ब्लेंड हो गया। और वो पास से बोल रही थी दीदी इतना अच्छे से ब्लेंड हो गया। और गाइस मेरी दोनों बहनें आ गई थी, जो छोटी वाली बहन जो मेरे पास पढ़ती है मामून, और साथ में टुकड़ी, तो दोनों मिलके मेरा वीडियोस देख रही थी और बोल रही थी दीदी आप भी इतना अच्छे से सजती हो, कैसे सीखी हो। मैं तो देखती थी यूट्यूबर वीडियो बनाती है यूट्यूब में जो सब इन्फ्लुएंसर है, पर मैं आज पहली बार किसी को देख रही हूँ रियल में सामने से मेकअप करते हुए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दीदी आप मुझे ज़रूर मेकअप करवा देना। तो फिर चले इधर मैं खुद से कैमरा पकड़ रही थी और जो मेरी बहन है जो चोकर है ना मेरा, वो मुझे लगा दे रही थी, जो बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये वाला टाइम मुझे लग रहा था थोड़ा कैप्चर करे और मुझे मतलब लग रहा था मैं सच्ची में सज धज के रेडी हो गई हूँ। लास्ट जो काम था बिंदी, इसके बिना तो लुक कंप्लीट होता ही नहीं, तो वो मैं लगा ली। और मैं भूल गई थी कि ओ माय गॉड मुझे तो ईयररिंग्स भी पहनना है। तो मेरी बहन लोग बोली कि ये वाला ही पहनो, थोड़ा हेवी है तो इस लुक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देगा। तो फिर मैं ये वाला ही पहनी थी। बिंदी थोड़ा ऊपर करके बहुत लोग लगाते हैं और रेट्रो लुक में वही अच्छा लगता है, पर मैं सोची कि नहीं, तो मेरा क्या रह जाएगा। तो फिर इसीलिए मैं सोची कि बिंदी थोड़ा नीचे करके लगाती हूँ, पर आप लोग चाहो तो ऊपर करके लगा सकते हैं। और अभी से मुझे जब मेकअप करके मॉडल जैसे वीडियो फोटोशूट करती है वैसा वाला वाइब्स आ रहा था, तो मैं थोड़ा नाटक भी कर रही थी। तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत करना इग्नोर। और मैं अपने बालों का ये जो कर्ल कैसे की हूँ बता रही हूँ, हाथ से मैं की हूँ, मेरा वैसे भी सामने का बाल थोड़ा बहुत कर्ल है। तो फिर पूरा अच्छे से हो गया था। और साथ में मैं लिवॉन यूज़ की थी, इसलिए पूरा सेट हो गया है। और उसके साथ लान ऑफ द लिस्ट में यूज़ की थी थोड़ा सा फेस पाउडर, और एकदम लास्ट में फिक्सर से पूरा अच्छे से सब चीज़ को मैं फिक्स कर दी। तो ये था मेरा फाइनल लुक। और थोड़ा बहुत नाटक करना तो बनता है, तो फिर इधर मैं यही कर रही थी और बारिश भी हो रहा था। सोची कि चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, बाहर जाऊँगी तो दिखा पाऊँगी कि नहीं। और ये था मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करो और पूरा वीडियो देखो। गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। पहली बार मैं ऐसे देख पा रहे हो बन बनाई हूँ। आप लोगों को सारा वीडियो में दूंगी, आप लोग देखना। और बहुत हड़बड़ी में रेडी हुई हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक, खुद से बनाई हूँ। पता नहीं रेट्रो वाइब्स दे रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है, पर
यही है। तो फिर इसके साथ मैं ऐसा वाला चोकर कैरी की हूँ और साथ में ये वाला ईयररिंग्स जो थोड़ा सा हेवी और इस लुक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो फिर चले, ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को सारा मैं दिखाऊंगी, तो पूरा ब्लॉग में बने रहना। और बहुत हड़बड़ी में हम ब्लॉग बनाए हैं, तो फिर पता नहीं कैसा बना है। तो फिर मेरा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है थोड़ा देखो, तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना।